ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव। 25 जून 2025 दिन बुधवार संकटनाशक हवन है। जिन बच्चों ने संकटनाशक हवन में अपना नाम लिखवाया है या जो संकटनाशक हवन में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और संकटनाशक हवन जो हमारा होता था शाम को, अब संकटनाशक हवन वो दोपहर को होगा। तो संकटनाशक हवन की पूरी प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, संकटनाशक हवन हर व्यक्ति करवा सकता है जिसको भूत से, प्रेत से, जिन से, मशान से या तांत्रिक क्रियाओं से जो परेशान हो चुका है। जगह जगह भटक कर वो बच्चा परेशान हो चुका है, बहुत ज़्यादा बर्बाद हो चुका है, वो श्री सिद्ध विश्व शक्ति धाम आ सकता है। तो श्री सिद्ध विश्व शक्ति धाम हारे का सहारा है। बाबा भोलेनाथ अपने भक्तों को सदैव कृपा करते हैं और ठीक करते हैं। श्री सिद्ध विश्व शक्ति धाम में संकटनाशक हवन भूत प्रेत बाधा के लिए, ग्रह दोष के लिए, पितृदोष के लिए या नकारात्मक शक्तियों के दमन के लिए, उनको नकारात्मक शक्तियों को भस्म करने के लिए किया जाता है। संकटनाशक हवन जो होगा इस बार 25 जून 2025 को होगा। और कब से शुरू होगा? ये शुरू होगा सुबह 10 बजे से। संकटनाशक हवन की प्रक्रिया सुबह 10 बजे से बेटा शुरू हो जाएगी। अब कब खत्म होगा, यानी आप कब तक फ्री हो जाएंगे? कई बच्चे बार बार ये प्रश्न पूछते हैं कि गुरुजी हम कब तक फ्री हो जाएंगे हवन से। तो संकटनाशक हवन से आप लगभग 5 बजे तक, 4 से 5 बजे तक आप फ्री हो जाएंगे। संकटनाशक हवन को कराने के बाद सारी प्रक्रियाएं हो जाएंगी। तो 10 बजे से लेकर और 5 बजे तक, यानी कि 7 घंटे की प्रक्रिया हमारे संकटनाशक हवन की होती है। बहुत जी तोड़ मेहनत होती है संकटनाशक हवन से। संकटनाशक हवन की प्रक्रिया क्या होती है? संकटनाशक हवन के शुरू के जो 3 घंटे होते हैं उसमें हम आवाहन करते हैं देवता का। आपके शरीर में जो नेगेटिव शक्ति होती है, जो नकारात्मक शक्ति होती है, वो आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों में बेटा बैठ जाती है। जैसे आपने देखा होगा कपड़े के अंदर दाग बैठ जाता है, तो जितना लंबा, यानी जितना समय उस दाग को हो जाता है, उस थोड़ा सा मुश्किल होता है उसको निकालना, उतना ही। बट अगर करंट में वो दाग लगा तो उसको छुड़ाया जा सकता है। उसी प्रकार से नेगेटिव शक्ति जब आपके शरीर में 10 साल, 15 साल, 25 साल पुरानी हो जाती है, तो वो आपके शरीर में बहुत बैठ जाती है, यानी आपके शरीर की लेयरों में बैठ जाती है, फिर ब्लड में बैठ जाती है, ब्लड में चली जाती है। फिर उसको निकालना ब्लड से निकालना होता है, और फिर ब्लड से ही वो बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी दिक्कतें शुरू कर देती है। कैंसर, गांठ बनाना, दर्द करना, खिंचाव करना, चाकू या कीले लगना, ये सब दिक्कतें जो नेगेटिविटी है वो आपको करती है। नेगेटिविटी आपके शरीर के पंजों में, घुटनों में, जंघा में, पेड़ों के नीचे, नाभि के नीचे, ठीक है, और बच्चादानी में, छाती में, कमर में, कंधों में, सिर में, अलग अलग हिस्सों में नेगेटिविटी बैठती है। अब नेगेटिविटी हम किसको कह रहे हैं? भूत को, प्रेत को, जिन को, मशान को, ब्रह्म राक्षस, जो आपके हित में नहीं है, हम उसको नेगेटिविटी कहते हैं, क्योंकि वो आपको परेशान कर रही है। तो हमारा मेन मकसद जो आपको परेशान कर रहा है उसको हटाना होता, निकालना, क्योंकि जब आप परेशान होंगे उस चीज़ से तो उसको निकालें, तभी आपको आराम मिलेगा। तो 3 घंटे शुरू के होते हैं जिसमें हम उस शक्ति जो बैठी है अलग अलग हिस्से पर, उसको जो गहराई में बैठ चुकी है उसको निकालना होता है। देवता के अलग अलग आवाहन चलते हैं, 3 घंटे लगातार मेहनत की जाती है आपके ऊपर, ताकि उस शक्ति को निकाला जाए। अलग अलग सामग्री से उस शक्ति को ऊपर लेके आया जाता है, उसको आपके ब्लड से खींचा जाता है, उसको आपके शरीर से खींचा जाता है बढ़िया तरीके से, ताकि वो दर्द ना करे, परेशान ना करे आपको। ठीक है, तो 3 घंटे की प्रक्रिया बेटा ये होती है। उसके बाद फिर 1 घंटे का आपको रेस्ट दिया जाता है, ठीक है, फिर आपका भोजन वगैरह होता है, उसके बाद फिर हवन होता है। संकटनाशक हवन ये 2 घंटे चलता है, और 2 या ढाई घंटे संकटनाशक हवन पूर्ण प्रक्रिया चलती है संकटनाशक हवन की, जिसमें आप आहुतियाँ भी डालते हैं, संकल्प की प्रक्रिया होती है, भोग की प्रक्रिया होती है उसमें, और महाभोग की प्रक्रिया होती है। उसके बाद आपको नियम बताए जाते हैं कि आपको संकटनाशक हवन के 11 दिन के नियम करने हैं। क्या नियम होते हैं, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, जिसके हवन हुआ है उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब जानकारियाँ आपको संकटनाशक हवन वाले दिन दी जाती हैं। तो ये मैंने आपको छोटी सी जो जानकारी बताई संकटनाशक हवन की प्रक्रिया की। अब कई बच्चे बार बार ये प्रश्न करेंगे, गुरुजी कौन संकटनाशक हवन करा सकता है? बेटा हर व्यक्ति संकटनाशक हवन करा सकता है, शामिल हो सकता है। संकटनाशक हवन हर व्यक्ति करा सकता है जो नेगेटिव शक्ति से परेशान है। हमारे दरबार में, श्री सिद्ध विश्व शक्ति धाम के दरबार में, बाबा जी के दरबार में बहुत सारे ऐसे बच्चे भी आते हैं जो डिप्रेशन से शिकार हैं। वो बच्चे बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, पैरों में दिक्कत है वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है, और आज वो बिल्कुल खुश हैं। डिप्रेशन, मरने का मन करना, इस प्रकार की दिक्कतें, घर से भाग जाना, इस प्रकार की दिक्कतें जिन बच्चों को थी संकटनाशक हवन में, कि कोई बच्चा पहले हवन में ठीक हो गया, कोई तीसरे हवन में, कोई चौथे हवन में। अब कितने हवन होते हैं आपके, और क्या ऑनलाइन हवन हो सकता है? इनका प्रश्न का उत्तर मैं आपको दे दूं। सबसे पहले ऑनलाइन हवन की हम बात करते हैं। हमने वीडियो डाली है रिव्यू की, जो बच्चे ठीक हुए हैं आप उन्हें देखिए।
ऑनलाइन जो हवन होता है बेटा, वो संकल्प के माध्यम से हवन किया जाता है। जैसे हम अपने संकल्प का पुण्य अन्य व्यक्ति को देते हैं आशीष के माध्यम से, उसी प्रकार से संकल्प के माध्यम से आपके जब संकल्प परिपूर्ण होते हैं तो आपके शरीर के अंदर की ऊर्जा बहुत तीव्र गति से बढ़ती है। तो संकट नाशक हवन में संकल्प से आप, अगर आप नहीं आ सकते किसी कारण से, तो आपका संकट नाशक हवन संकल्प के माध्यम से किया जाता है। दरबार का नंबर है 8130404375, 8130404375। इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना होता है अगर आप हवन कराना चाहते हैं, और संकल्प के माध्यम से आपको आराम 100% पड़ता है। ठीक है बेटा। अब बच्चे कहते हैं, कई बच्चे कहते हैं कि गुरुजी हवन में कब आना है, तो 25 तारीख को आना है। हवन की पूरी अपडेट जो नंबर मैंने आपको अभी बताया मोबाइल नंबर धाम का, उसके स्टेटस पे आपको मिलेगी। यूट्यूब पर वीडियो शॉर्ट्स मिलेगी, लॉन्ग वीडियो भी मिलेगी आपको, और यूट्यूब की कम्युनिटी टैब पर भी आपको जानकारी मिलेगी। और व्हाट्सअप ग्रुप हमारा है शिव कृपा के नाम से, आप व्हाट्सअप चैनल आप देख सकते हैं, उस पर भी आपको मिलेगी, आप उससे जुड़ सकते हैं। और अगर आप मुझे वो चाहिए, आपको चाहिए उसका लिंक चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है बेटा। तो ये तो रही, मैंने बताई आपको सारी की सारी जानकारी संकट नाशक होंगी। अब कई बच्चे पहले हवन में ठीक हो जाते हैं, कई दूसरे में, कई तीसरे में, कई सातवें में। ये है इसका कारण क्या है, किसी को बुखार होता है, किसी को टीबी, किसी को कैंसर, जैसी जैसी बीमारी वैसे वैसे उसका समय लगता है। हाँ, बाबा जी का आदेश से ये बात तय है कि श्री सिद्ध विश्व धाम से जो बच्चा जुड़ेगा, कंटिन्यू जो धाम में पेशी लगाएगा, उस पर तंत्र नहीं हो सकता। ये बाबा जी की आदेश के अनुसार मैं बोल रहा हूँ। संकट नाशक हवन में जो बच्चे आते हैं उनको दरबार की पेशी लगाना अनिवार्य है, जरूरी है। हाँ, ये बात ठीक है कि आप ठीक होंगे, सत्य बात है कि आप 100% ठीक होंगे श्री सिद्ध विश्व धाम से। अब कई बच्चे कहते हैं गुरुजी एड्रेस क्या है, आना कहाँ से है, तो मैं आपको बता दूं कि श्री सिद्ध विश्व धाम फरीदाबाद में है, हरियाणा, फरीदाबाद हरियाणा में है। और ये कैसे आपको आज तक बल्लभगढ़ के, जो बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन है, बल्लभगढ़ का रेलवे स्टेशन है, बल्लभगढ़ का बस स्टैंड है, उससे आपको लगभग 15 मिनट की दूरी पर आपको श्री सिद्ध विश्व धाम की लोकेशन मिलेगी। और आप गूगल पे आप डालेंगे श्री सिद्ध विश्व धाम अनिल भैया, तो आपको धाम की लोकेशन मिल जाएगी। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक करेंगे तो धाम की पूरी डिटेल, क्या लेके आना है, कैसे आना है, एड्रेस क्या, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। अगर आप दिल्ली साइड से आ रहे बेटा, तो आप दिल्ली साइड से आ रहे हैं, मथुरा की तरफ आप जाएंगे, चाहे ट्रेन से, चाहे बस से जाएं, चाहे आप अपने व्हीकल से जाएं, ठीक है, तो आप डायरेक्ट जाएंगे बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ आपका रेलवे स्टेशन भी है, बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन भी है, बल्लभगढ़ आपका बस स्टैंड भी है। वहाँ पर आप जाएंगे, अपने व्हीकल से जाएंगे, जैसे भी जाएंगे। और वहाँ से बल्लभगढ़ से आप किसी से भी पूछ लेना, मुझे गोंची रोड जाना है और नंगला चौक, गोंची रोड नंगला चौक जाना मुझे, नंगला, ठीक है। गोंची वाला रोड जो है, सोना जो जाता है बल्लभगढ़ से, जो सीधा मथुरा वाला जो रोड चलाता है, आप दिल्ली से जाएंगे तो पलवल चला जाता है, मथुरा चला जाता है, उधर नहीं जाना। बल्लभगढ़ जो मेट्रो स्टेशन है, अंडरपास से नीचे आप जाएंगे तो रास्ता जाता है, लोकेशन आपको बता देगी। वो रास्ता सीधा सोना रोड से होते हुए, गोची होते हुए हो जाता है नंगला चौक। वहाँ से आप आएंगे, वहाँ से फिर ऑटो में बैठेंगे तो आप किसी से पूछ लेंगे, 8 दुकान जाना है हमें। 8 दुकान एक जगह का नाम है, क्योंकि वहाँ पहले 8 दुकान बनी थी तो नाम रख दिया, तो 8 दुकान जाना है। वहाँ से कुछ दूरी पर श्री सिद्ध विश्व शक्ति धाम आपको मिल जाएगा। जगह जगह खंभों पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा श्री सिद्ध विश्व शक्ति धाम। ठीक है बेटा, ये चीज़ें मैंने आपको बता। अब कई बच्चे पढ़े लिखे होने के बावजूद, गूगल होने के बावजूद, मैप होने के बावजूद पूछते कितना दूर है। अरे भाई, मैप पे देख लो, लोकेशन दे रखी है, फरीदाबाद ही देख लो मैप पे, वो पता चल जाएगा, ठीक है। या फिर आप जहाँ से आ रहे हैं, लोकेशन से माध्यम से पहले कहाँ कहाँ कैसे कैसे आना है, वो चीज़ें आप देख सकते हैं। जब भी आप दरबार आएँ तो दरबार में पूर्ण रूप से जो दरबार के नियम हैं वो है कि आप दरबार आएँ, अरदास लेके आएँ, तिल के तेल की बोतल लेके आएँ, अपने घर से वार के एक चुटकी मिट्टी लेके आएँ, और बाबा जी के लिए प्रसाद जो आप खाते हैं वो प्रसाद लेके आएँ। पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी, डिस्क्रिप्शन में आपको जानकारी मिल जाएगी। हवन आप ऐड होना चाहते हैं हवन में, तो आप धाम के नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, 8130404375। आदेश आदेश आदेश।